Hello everyone. Student chapter number 7. Chapter name Physiology and Injury in Sports. Uh, Topic sport injuries, classifications, causes and preventions. Students subtopic prevention of sports injury. तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम आज बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. द लाइफ ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज वैल्यूएबल. जो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ है वो वैल्यूएबल है स्टूडेंट्स. समटाइम्स अ स्पोर्ट्स पर्सन गेट सच एन इंजरी दैट he cannot take part in sports एजिंग. स्टूडेंट्स जो कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको इंजरी हो जाती है और वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. इन द वे स्पोर्ट्स ही हिज स्पोर्ट्स करियर में कम टू एन एंड. हाउएवर many types of sports injury may be treated, but even then it is a fact that prevention is better than cure. स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स इंजरी से बचना चाहिए कि ये अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए उसका इलाज है, लेकिन उससे बेटर क्या है कि अगर वो इंजरी हो ही ना तो उसका प्रिवेंशन पहले से ही बचाव किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है. दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन वांट टू रिड्यूस और eliminated the chance of injury while performing training or participating in sports competition. Sports injury decrease the amount of time a sports person may spend on sport training. स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो इंजरी को रिड्यूस कर सके तो उससे क्या होगा कि जो अमाउंट है जो हमारा खर्च होना है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और जो हम स्पोर्ट्स में अपना टाइम दे रहे हैं वो ज़्यादा दे पाएंगे. ठीक है ना. नहीं तो जैसे ही इंजरी हो जाती है तो स्पोर्ट्स में टाइम जो हमें फिर रेस्ट लेना पड़ता है जिसके कारण हमारी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है और इट में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. जो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट आता है. फेमस स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द इंजरी रेट कैन बी reduced by 25% in sports persons take appropriate step for the prevention of sports injury which are mentioned below. स्टूडेंट्स जो फेमस साइंटिस्ट हैं स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सजेशन है जो सजेस्ट करते हैं वो उनका कहना है कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन अगर स्पोर्ट्स में प्रिवेंशन रखा जाए तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो 25% तक इंजरी को कम कर सकते हैं बचाव के थ्रू. अगर वो सही से उस पर ध्यान दे तो इंजरी कम हो सकती है 25% तक. तो बात करते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम इंजरी को कम कर सकते हैं स्पोर्ट्स में. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स प्रॉपर वार्मिंग अप. अगर स्टूडेंट्स कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो वो प्रॉपर वार्मिंग अप करे तो वो स्पोर्ट्स में इंजरी कम हो सकती है, उसको इंजरी के चांस कम रहते हैं. और जो वार्मिंग अप करे उसमें जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली करे. बिफोर कंपटीशन या ट्रेनिंग 10 मिनट्स तक मिनिमम 10 मिनट्स तक वो वार्मिंग अप करे. उसको वार्मिंग अप करना चाहिए जिसमें कि स्लो जॉगिंग स्लो रनिंग जॉगिंग ये होने चाहिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए. ठीक है ना. जैसे कि 2 और 3 राउंड ट्रैक के उसको लगाने चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर कंडीशनिंग. जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर कंडीशनिंग में होनी चाहिए. बॉडी का प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. उससे भी हम अपनी जो इंजरी है जो इंजरी होने वाली है उसको
कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे कि हमें वेट ट्रेनिंग करना है, सर्किट ट्रेनिंग करना है, तो मेथड्स यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट। हमें अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिस चीज़ में जिसकी ज़रूरत है उस तरह का बैलेंस लेनी चाहिए। हमारी बैलेंस डाइट में विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम, इनके प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बोन को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी मसल्स के लिए होते हैं, और जो हमारी वीक बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, या हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, जो हम स्पोर्ट्स में जिस स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस भी स्पोर्ट्स से हमें पार्टिसिपेट करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हाई जंपर है, अगर वो हाई जंप कर रहे हैं और उन्हें स्किल की नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे लैंड करना है, जो हमारी मैट है उस पर हमें कैसे लैंड करना है, तो इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। या फिर हम किसी भी फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी हमें नॉलेज नहीं है, स्किल की नॉलेज नहीं है, हमें किस साइड से दौड़ना है, कैसे करना है। बास्केटबॉल में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम गलत तरीके से दौड़ेंगे और सरफेस पे गिर भी सकते हैं, किसी से टकरा भी सकते हैं। तो हमें जो स्पोर्ट्स स्किल है उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इंजरी से अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट है उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट में थाई पैड हो गया, सीन पैड हो गया, हेलमेट हो गया, एल्बो गार्ड हो गया। जिस स्पोर्ट्स में जिस भी इक्विपमेंट की प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसको हमें यूज करना चाहिए। उसको अगर हम इग्नोर करके ग्राउंड में जाएंगे तो इंजरी के चांस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो इंजरी हो सकती है। और हमें इंजरी से बचने के लिए हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अनबाइज्ड ऑफिशिएटिंग, जो ऑफिशिएटिंग है वो अनबाइज्ड होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई भी प्लेयर आके जो अग्रेसिव होके वो गलत डिसीजन ले सकता है, और वो अग्रेशन उसका इंजरी का कारण बन सकता है। डोंट डू ओवर ट्रेनिंग, जो ओवर ट्रेनिंग है वो नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओवर ट्रेनिंग का मीन्स कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन थक जाता है तो उसको अपनी बॉडी से ज़्यादा एफर्ट लगा के ज़्यादा वर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इंजरी हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है, स्प्रेन हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस वर्क को करने के लिए रेडी नहीं है और उससे हम ज़बरदस्ती वो काम करा रहे हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। जो टेक्निक स्पोर्ट्स में है, जिस स्पोर्ट्स में उसका यूज़ करना चाहिए। ओबिंग द रूल्स का पालन करना चाहिए, इसको रूल्स को पूरा तरह से फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर कूलिंग डाउन, कि स्पोर्ट्स के जो कंपटीशन है उसके बाद या आफ्टर ट्रेनिंग हमें अपनी बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको हमें डिक्रीज करना चाहिए, उसको हमें नॉर्मल वे में लाना चाहिए, और उसके लिए हम हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज़ के। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट एड का है, तो उसके बाद हम फर्स्ट एड के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।